राम जी दिन में आए, दिन 12 बजे। भगवान कृष्ण रात्रि 12 बजे आए। समझ गए? इसीलिए भागवत में राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। इसमें एक सुई के बराबर कोई भेदभाव नहीं रखना है। जो सीताराम है वही राधा कृष्ण है। समझ गए? कभी भी इनमें भेदभाव नहीं रखना है। राम जी मर्यादा का पालन किए, वो मर्यादा पुरुष है। भगवान कृष्ण लीला पुरुष है। तो भागवत में 12 अध्याय सूर्यवंश के बारे में, 12 अध्याय चंद्रवंश के बारे में। आकाश में जो सूर्य है, इनकी पत्नी के नाम है छाया। समझिए? जब आप सूर्य के सामने खड़े हो तो छाया दिखाई देता है। तो सूर्य के पुत्रों का नाम है यमराज, शनिदेव, अश्विनी कुमार, और सूर्य के बेटी के नाम है यमुना नदी। और सूर्य के और एक पुत्र हैं श्राद्ध देव मनु, जो अयोध्या के राजा बने। तो भगवान ब्रह्मा वशिष्ठ जी को अयोध्या के पुरोहित बनाए। पुरोहित माने पुरम हितम करोति इति पुरोहित। जो जजमान का हित करे, जो जजमान का मंगल करे, उसको पुरोहित कहा जाता है। सबका पुरोहित होता है, आपका भी पुरोहित होगा। तो श्री महाराज श्राद्धदेव मनु की पत्नी के नाम है श्रद्धा। इनके परिवार में कोई संतान नहीं था। ये यज्ञ किए और इनको एक कन्या मिला, कन्या बेटी। उसका नाम रखा गया इला, ईला। तो महाराज मनु ब्रह्मा जी को बोले, ये वशिष्ठ जी को बोले, गुरु जी मुझे तो पुत्र चाहिए, कन्या कैसे हो गई? तो वशिष्ठ जी बोले, आपकी जो पत्नी आकर के मेरे कान में बोली तो मैं आहुति दिया तो कन्या हो गई। तो मनु महाराज बोले, आप इसको पुत्र बनाइए। तो वशिष्ठ जी अपनी योग बल में वो इला नाम के कन्या को पुत्र बना दिए। उसका नाम पड़ा सुदम्ना। अयोध्या के राजकुमार सुदम्ना शिकार करने के लिए इलाव्रत खंड में गए और इलाव्रत खंड में स्त्री बन गए। क्यों? वहां शिव पार्वती का विहार स्थली है। उसी वन में कोई पुरुष जाएगा तो स्त्री बन जाएगा। स्त्री बन करके अयोध्या में आए। मनु महाराज बोले, गुरु जी एक कन्या थी, फिर पुरुष बनाए, फिर ये स्त्री बन गया, अब आप इसको पुरुष बनाइए। वशिष्ठ जी बोले, हम नहीं बना पाएंगे, इसको भगवान शिव बनाएंगे। तो वशिष्ठ जी शिव जी के पास गए। तो महादेव जी बोले, देखो ये पार्वती को मैं वचन दे रखा हूं, इस वन में कोई पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा। तो इसीलिए आप विनती कर रहे हैं। तो दोनों बात को रखने के लिए ये बालक 1 महीना पुरुष बनेगा, 1 महीना स्त्री बनेगा। जब ये पुरुष बनते थे तो अयोध्या के गली गली में जाकर के प्रजाओं का पालन करते थे। जब ये स्त्री बनते थे तो राजमहल के भीतर में रहते थे। इस प्रकार ये राज्य शासन किए, 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री के रूप में। अंत में ये नवरात्र व्रत करके भगवती माता दुर्गा को प्रसन्न किए। तो माता दुर्गा के आशीर्वाद से
फिर ये सदा सदा के लिए पुरुष बन गए। ये जो कथा ये भागवत में भी है और देवी भागवत में भी है। भागवत तो दो है, एक है भागवत और एक है देवी भागवत। भागवत में भी 18,000 श्लोक है और देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक है। भागवत में 12 स्कंद है और देवी भागवत में भी 12 स्कंद है। समझ गए? तो बाद में इनके वंश में महाराज सरियाती हुए। इनकी कन्या सुकन्या है। सुकन्या का विवाह चैवन ऋषि के साथ हुआ और उसके बाद में इनके वंश में महाराज अम्बरीश हुए। बोले श्री अम्बरीश महाराज की जय। उसके बाद में इनके वंश से महाराज त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। बोले श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय। हरिश्चंद्र महाराज की कथा भागवत में तो नहीं है, सिर्फ 21 श्लोक है, परंतु देवी भागवत में हरिश्चंद्र की कथा 16 अध्याय में है। 16 अध्याय में। अब देवी भागवत की कथा तो कभी कभी जब नवरात्र होती हैं तो उस टाइम हम लोग देवी भागवत कथा भगवान करवाते हैं। अब ये तो भागवत की कथा है तो ध्यान देना। श्री आगे चल कर के देखो अयोध्या के लोग को 2 बार वैकुंठ लोग गए हैं। सारा एक हरिश्चंद्र के समय में गए थे, सारा अयोध्यावासी वैकुंठ लोग चले गए। और एक बार श्री राम जी के समय में भी गए। राम जी भी सारा अयोध्या के लोगों को लेकर चले गए। अयोध्या के हर व्यक्तियों को लेकर चले गए। तो अयोध्या की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री इवनासु नाम के एक राजा हुए। इनके परिवार में कोई संतान नहीं था। ये यज्ञ किए और यज्ञ का पूर्णाहुति हो गया। राजा इवनासु मन में सोचा जे प्यास लग रहा है, वो प्रधान कलश के जल को पी गए। ब्राह्मण लोग को बोले महाराज ये जल कहाँ गया? राजा ने कहा ब्राह्मणों मुझे प्यास लगा था तो जल में पी गया। ब्राह्मण लोग को बोले महाराज ये जल आपकी पत्नी के लिए था और इसी जल से आपके पत्नी को एक पुत्र होता, परंतु जल आप पी गए और पुत्र आपसे ही होगा। तो राजा के पेट में बालक आ गया। सारा अयोध्या में हल्ला गुल्ला मचा, जहां हमारी राजा के पेट में बालक है तो जन्म कैसे होगा? तो वशिष्ठ जी राजा के पेट को काट करके वो बालक को निकाल दिए और पेट सिलाई भी कर दी। राजा जीवित, बालक भी जीवित। ये ऑपरेशन पद्धति पहले से है, जो बात भागवत की नवस्कंद में दिया गया है। अब दूध कौन पिलाएगा? तो वहां पर देवराज इंद्र आए। इंद्र ने क्या किया, अंगुली को उसी बालक के मुख में दिया और बालक का नाम रखा गया मानधाता। बोले से मानधाता महाराज की जय। अयोध्या के महान पराक्रमी राजा मानधाता जो पुरुष के पेट से जन्म लिए थे। मानधाता के पुत्र का नाम मुचकुंद है और मानधाता के 50 कन्या है।
तो श्री सौभरी नाम के एक ऋषि थे, सौभरी, वो यमुना नदी में डूब करके तपस्या करते थे। तो मछली के विहार को देख करके इनकी मन में इच्छा हुई शादी करने के लिए। अब बूढ़े उम्र में इनका शादी कैसे होगा? ये सीधा अयोध्या चले गए मानधाता के पास। बोले महाराज हमको एक कन्या चाहिए। अब मानधाता सोचा ये बूढ़े उम्र में शादी करना चाहते हैं और हमारी कोई भी कन्या इनको पसंद नहीं करेगी, और मैं मना करूंगा तो मुझे अभिशाप देंगे। तो मानधाता मना तो नहीं किया और कहा महाराज मेरे रानी के महल में आप जाओ, मेरे जो बेटी आपको पसंद करेगी उसके साथ आप शादी कर लेना। सौभरी मुनि मन में सोचे देखो राजा तो मना नहीं किया, परंतु वो ऐसा घुमा करके बोला मुझे कोई पसंद नहीं करेगी क्यों मैं कोई वृद्ध ऋषि हूं। तो श्री सौभरी मुनि योग बल में युवक बन गए, रानी के महल में गए। तो इनके 50 कन्या इनको देख करके सब बोली हम शादी करेंगे, हम करेंगे। सौभरी मुनि मानधाता के 50 कन्याओं के साथ शादी किए। इनके 5000 पुत्र हुए, जिनका गोत्र हुआ सौभरी गोत्र। उसके बाद में आगे चल कर की श्री सगर नाम के राजा हुए। महाराज सगर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए, और 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है उसको इंद्र पद मिलता है। 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ में इनके घोड़ा को इंद्र चोरी करके ले गए, गंगा सागर में कपिल भगवान की कुटिया के पीछे बांध दिए। सगर महाराज जी के 60,000 पुत्र है, उस सब जाकर के हल्ला गुल्ला किए। कपिल मुनि के क्रोध से ये 60,000 राजकुमार भस्म हो गए, राख बन गए। सगर महाराज जी की दूसरी पत्नी से कोई पुत्र था जिसके नाम है अंशुमान। अंशुमान जब कपिल भगवान के पास पहुंचे, कपिल भगवान बोले आप गंगा को लाओ तभी इनका सदगति होगा। अंशुमान गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता नहीं आई। अंशुमान का पुत्र दिलीप वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता नहीं आई। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए। तो गंगा माता भगीरथ को दर्शन दिया, कहा आपके 3 पीढ़ियों के पुण्य के प्रभाव में आपको दर्शन दिया। तो भगीरथ महाराज बोले माता आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो गंगा 2 प्रश्न किया, जब मैं वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरा वेग कौन सहन करेगा? तो भगीरथ महाराज बोले आप पहले शिव जी के जटा के ऊपर आएगी, गंगोत्री में, हिमालय की गंगोत्री में, फिर उसके बाद में जमीन में आएगी। गंगा दूसरा प्रश्न किया, सब लोग मेरे जल में पाप को धोएंगे, ये पाप को लेकर के मैं कहां जाऊंगी? भगीरथ महाराज बोले माता पृथ्वी के जनता तेरे जल में पाप को धोएंगे, सबकी पाप तो अपने ऊपर लेगी। तेरे जल में जब कोई साधु संत नहाएगा तो तेरे पाप को वो साधु अपने ऊपर लेगा, और
साधु के हृदय में भगवान का चरण है और वहां जाकर के सारा पाप ही भस्म ही हो जाएगा। इस प्रकार श्री गंगा माता राजी हो गई। तो गंगा विष्णु के चरण से निकली, इसलिए गंगा की एक नाम है विष्णुपदी। ब्रह्मलोक देवलोक दे करके आई, इसलिए ब्रह्मा की दूसरा नाम है देव नदी। हिमालय के गंगोत्री में शिव जी के जटा के ऊपर आई, भगवान शिव जटा उखाड़े। गंगा के एक नाम पड़ा जटा शंकरी। भगीरथ महाराज गंगा को लाए थे, इसलिए गंगा की एक नाम है भागीरथी। भगीरथ महाराज आगे आगे, गंगा पीछे पीछे। भगीरथ महाराज शंख बजाते हुए आगे आगे जा रहे हैं और गंगा जल के रूप में पीछे पीछे। तो महाराज भगीरथ गंगोत्री से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, गरुड़प्रयाग, कृष्णप्रयाग देख करके ऋषिकेश में आए। फिर हरिद्वार, हरिद्वार में भी गंगा है। फिर उसके बाद में गंगा शुक्रताल दे करके कानपुर में आई। कानपुर के बाद में प्रयाग, जहां पर कुंभ मेला लगता है। तो प्रयाग में गंगा में और कई नदी मिल गए, यमुना नदी, सरस्वती नदी। फिर गंगा प्रयाग से काशी में आई, वाराणसी। फिर उसके बाद में बिहार में प्रवेश किया। बक्सर जिला, आरा जिला देकर की बिहार की राजधानी पटना में आई। फिर हाजीपुर जिला में आई। फिर गंगा बेगूसराय जिला में आई। सिमरिया घाट। फिर उसके बाद में गंगा वहां श्री बेगूसराय के जिला के बाद में खगड़िया जिला में आई। मुंगेर जिला, उधर मुंगेर जिला, इधर खगड़िया जिला। फिर सुल्तानगंज में आए। सुल्तानगंज भागलपुर में पड़ता है। सुल्तानगंज में एक साधु थे, उनका नाम था जन्नू ऋषि। वो बहुत बड़े तपस्वी थे। गंगा ने क्या की, उनकी कुटिया को तोड़ दिया, जल में बहा लिया। जन्नू ऋषि क्या किए, ऐसे किए, वो गंगा को पी गए, सुखा दिए। अब भगीरथ महाराज जन्नू ऋषि को बोले, बाबा मेरे 3 पीढ़ियों से कई लाख वर्ष बीत गया। मेरे पिता दिलीप, उनके पिता अंशुमान कई पीढ़ी से में तपस्या करके गंगा को वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर लाए, और आप उसको सुखा दिया। गंगा को प्रकट करो। जन्नू ऋषि बोले, हम उल्टी करेंगे तो गंगा अपवित्र हो जाएगी। जन्नू ऋषि अपनी जान काटे, गंगा को प्रकट किए। गंगा के एक नाम पड़ा जाह्नवी गंगा, जन्नू ऋषि की बेटी बन गई। गंगा पर कहल ये भागलपुर जिला में आई, महादेवपुर घाट। फिर कहलगाम में आई। फिर कटिहार जिला में आई, मनिहारी घाट देकर की। फिर बांग्लादेश में प्रवेश किया। पहले बांग्लादेश भारत में था। फिर गंगा समुद्र में जाके मिली। सागर, सागर माने समुद्र। गंगा और समुद्र के मिलन में उस स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। तो वहां पर जो 60,000 राजकुमार भस्म हो गए थे कपिल मुनि के कारण, और वो गंगा जल के स्पर्श से उन सब का सदगति हुआ, वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तब से ये प्रथा प्रचलित हो गया। ये परिवार में कोई भी मर जाता है
माता पिता, तो माता पिता के हड्डी को यदि हड्डी नहीं मिलता है, उनके राख यदि राख नहीं मिलता है, जिस जगह में माता पिता को जलाया वहां के मिट्टी को यदि उसका बेटा या बेटी गंगा जल में लेके डाल देता है, हड्डी हो, राख हो या मिट्टी हो, तो जब तक वो हड्डी, राख, मिट्टी गंगा जल में पड़ा रहता है, तब तक उसके माता पिता वैकुंठ लोक में ही वास करते हैं। गंगा में नहाने की तरीका भी भागवत में दिया गया है। कभी आप माघ पूर्णिमा में या छठ पूजा से पहले नहाई ख्याई बोलते आप लोग, गंगा नहाने के लिए जाते हैं, तो गंगा में कभी आप नहाने के लिए जाएंगे तो कैसे जाएंगे? गंगा में नहाने की तरीका भागवत में कहा गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, गंगा में घुस जाते हैं और इस तरीका से नहाना नहीं चाहिए। इसको बोलते पशु स्नान। जैसे गंगा के किनारे में भैंसा को छोड़ दो, भैंसा दिन भरी गंगा में नहाता है, मछली भी नहाती है, कछुआ भी नहाता है, तो उनका सदगति नहीं हुआ। तो भैंसा जैसे नहाना नहीं है, समझ गए? गंगा में जाएंगे, पहले प्रणाम करेंगे, पहले प्रणाम करेंगे, थोड़ा जल लेकर के ऐसे पिएंगे, फिर थोड़ा जल लेकर के सिर पे छीटेंगे, फिर उसके बाद में गंगा जल में चरण रखेंगे। यदि इस प्रकार आप नहाएंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा, 100%। और भैंसा जैसा नहाएंगे, कोई प्रणाम नहीं किया, कोई आचमन नहीं किया, घुस गया, तो कम मिलेगा, 10-20% मिलेगा। समझ गए? जब आप गंगा में नहाएंगे प्रणाम करके, आचमन करके, तो गंगा पहले आपको विष्णु का रूप बना देगी। तो गंगा के जल में आप चरण रखेंगे तो गंगा विष्णु के चरण से निकली है। जब वामन भगवान के चरण को बलि महाराज धोए, उसी से ही गंगा का प्रकट हुआ। तो आप गंगा में चरण रखेंगे तो विष्णु का रूप आपको गंगा माता बना देगी। फिर गंगा में गोता लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, तो गंगा मस्तक में आएगी। तो गंगा किसके मस्तक में है? शिव जी के मस्तक में है। उस समय आपको शिव जी का रूप बना देगी। गंगा नहाने के बाद में लोटा में, कमंडल में, डिब्बा में गंगा जल भरते आप, तो गंगा किसके लोटिया में? ना ब्रह्मा के कमंडल में है। समझ गए? उस समय जो गंगा जल आप भरेंगे तो आपको ब्रह्मा का रूप बनाएगी। फिर गंगा जल लेकर के जब आप आएंगे गाड़ी में, ट्रेन में, कार में, बस में, मोटरसाइकिल में, वो गाड़ी, ट्रेन, रास्ता भी पवित्र होगा। और जिस घर में ला करके गंगा जल को रखेंगे वो घर भी वैकुंठ ही बन जाएगा। भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे। करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे,
कृपामयी गंगे भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके जाइए। करुणा प्रेम दयामयी गंगे करुणा प्रेम दयामयी गंगे करुणा प्रेम कृपामयी गंगे करुणा प्रेम कृपामयी गंगे दयामयी गंगे दयामयी गंगे कृपामयी गंगे कृपामयी गंगे। महाराज भगीरथ गंगा को लाए थे, इसलिए गंगा के एक नाम है भागीरथी। भागीरथी गंगे भागीरथी गंगे श्री माता गंगा पितामह भीष्म को जन्म देने के लिए महाभारत में कछु वर्ष के लिए शांतनु की पत्नी के रूप में रही। कछु वर्ष के लिए भीष्म को जन्म देने के लिए। गंगा एक रूप में नदी है और एक रूप में भीष्म की मां भी है, इसलिए गंगा की एक नाम है भीष्म माता। ओ भीष्म माता गंगे भीष्म माता गंगे ओ भीष्म माता गंगे ओ भीष्म माता गंगे। गंगा सबके पाप नष्ट करती है, इसलिए गंगा के एक नाम है पाप नाशिनी। पाप नाशिनी गंगे पाप नाशिनी गंगे हमारी प्यारी गंगे हमारी प्यारी गंगे प्यारी प्यारी गंगे ओ प्यारी प्यारी गंगे भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। उसके बाद में सूर्यवंश में खट्वांग नाम के राजा हुए। खट्वांग का पुत्र है दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए महाराज रघु। रघु के पुत्र हुए पृथुश्रवा और पृथुश्रवा का पुत्र हुए श्री अज महाराज। खट्वांगात दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुश्रवा अजस्तु महाराज। तस्मात्
दशरथ अभवत। ध्यान देना। अज महाराज नित्य प्रति ब्राह्मण को दान करते थे। एक ब्राह्मण हर रोज लाइन में खड़ा होता था परंतु दान नहीं लेता था। तो महाराज अजय ब्राह्मण को बोले, ब्राह्मण देव आप दान क्यों नहीं लेते? ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप जो दान करते हैं वो देश की खजाना से करते हैं, इसीलिए हम दान नहीं लेते हैं। ईमानदार से मेहनत करके यदि आप धन कमाया है तो दीजिए तो हम लेंगे। ये बात राजा को चुभ गया। राजा ने क्या किया, एक मजदूर का रूप बना करके, मजदूर माने जिसका मजा दूर हो, मजबूर जिसके मजा बुरा हो उसको बोलते मजबूर। तो राजा मजदूर का रूप बना करके एक लोहार के पास में रात भरी काम किया और लोहार इनको पहचान नहीं पाया। लोहार ने क्या किया, दो अन्नी राजा को दिया। राजा वो दो अन्नी को लेकर के ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण खुश हो गया, जो मेरे राजा मेहनत करके मुझे दो अन्नी दान किया है। ब्राह्मण वो दोनों को लेकर के ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी नाराज हो गए। ये सब कपड़ा सोना चांदी रुपया लेके आते हैं और आप दोनों लेकर के आए हैं। ब्राह्मणी दोनों को फेंक दिया। दोनों जमीन पर पड़ा रहा। और दोनों को कौन उठाएगा? तो राजा को कोई संतान नहीं था। राजा का ब्राह्मणों मुझे पुत्र चाहिए। तो ब्राह्मण लोग को बोले यज्ञ करो। तो यज्ञ कुंड कहाँ बना जाएगा? तो जहां पर दो नी गिरा था उसी जगह में यज्ञ कुंड बनाया गया। तो जमीन से एक सोने की रथ निकला, उसमें दो नी पड़ा है। दूसरा सोने की रथ, उसमें दो नी। तीसरा सोने की रथ, उसमें दो नी। इसी प्रकार चौथा, पंचमा, छठवां, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम 10 सोने के रथ निकला। सब रथ में दो नी पड़ा है, परंतु 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा है। वशिष्ठ जी वो बालक को गोदी में लिए, बोले राजन आप मेहनत करके किसी ब्राह्मण को दोने दान किया है। वो दोने के परिवर्तन में आपको 10 सोने की रथ मिला, एक बालक मिला। 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ ये बालक मिला, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा दशरथ। बोलिए श्री दशरथ महाराज की जय। महाराज दशरथ के जन्म इसी तरीके से हुआ है, यज्ञ कुंड से। सतपात्र में दान क्या प्रभाव। दशरथ जी किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। धीरे धीरे दशरथ जी बड़े हुए, जन्म से इनके प्रतिष्ठा फैल गया। जब ये 15-16 वर्ष के हो गए तो इनका दक्षिण कौशल बोलते छत्तीसगढ़ को, वहां की राजकन्या है कौशल्या, उसकी सगाई अयोध्या के राजकुमार दशरथ के साथ हुआ। अभी जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ जनवरी 22 तारीख को, तो राम जी के ननिहाल से चावल आया ट्रक भर करके। तो राम जी के ननिहाल कहाँ है ना? छत्तीसगढ़। कौशल्या छत्तीसगढ़ की है। और ससुरालय कहाँ है ना? जनकपुर। तो छत्तीसगढ़ की राजकन्या कौशल्या की सगाई अयोध्या के राजकुमार दशरथ के साथ हो गया। केवल विवाह बाकी है। अब पहले विवाह से पहले सगाई होता है। तो रावण को
नारद जी बोल रखे थे कि कौशल्या के गर्भ से जो बालक जन्म होगा उसके द्वारा तेरा मृत्यु होगा। तो इधर दशरथ और अयोध्या के मंत्री सुमंतर ये अयोध्या के सरजू नदी में एक नाव में घूम रहे हैं और इतना जोर से आंधी तूफान आ गई, वो आंधी तूफान के प्रभाव से वो नाव बहता हुआ जा रहा है और तो सरजू नदी का पानी बिहार के छपरा जिला में वो गंगा नदी में मिल जाता है और गंगा नदी के पानी समुद्र में मिलता है। तो वो नाव गंगा के जल के प्रभाव से जा रहा है, आंधी तूफान चल रहा है और उधर छत्तीसगढ़ में रात में कौशल्या सोई हुई है तो रावण कौशल्या का हरण किया, एक बक्सा में बंद करके ताला लगाया और बक्सा को बंगाल के पास में जो समुद्र है उस समुद्र में फेंक दिया। रावण चला गया और इधर गंगा के जल प्रभाव से वो नाव समुद्र में पहुंच गया। ध्यान देना कैसा विधि का विधान। तो नाव में पानी भर गया। सुमंत ने कहा राजकुमार नाव डूबने वाला है, ये बक्सा बहता हुआ जा रहा है, बक्सा में बैठ जाएंगे तो बच जाएंगे। तो दोनों बक्सा के ऊपर बैठ गए तो समुद्र के तरंग से बक्सा समुद्र के किनारे में लग गया। सुमंत बक्सा के ताला को तोड़ करके देखा, उसमें एक कन्या बैठी है। उसको बोले आपका नाम क्या है? कन्या बोली मेरे नाम कौशल्या है। रावण बहुत प्रयत्न किया, दशरथ कौशल्या का विवाह न हो तो राम का जन्म नहीं होगा, तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। फिर भी विधि का विधान, रावण न चाहने पर भी रावण मृत्यु को टालने के लिए बहुत उपाय किया, फिर भी विधि का विधान है। समुद्र के किनारे में कौशल्या की शादी दशरथ के साथ ही हो गया। मारने वाला से बचाने वाला को ज्यादा ही चिंता होती सुधा। तो कौशल्या महाराज की प्रथम पटरानी है। कैकेयी एक वीरांगिनी थी। ऐसे कथा तो बहुत लंबा है। कैकेयी तीर चलाना, धनुष चलाना, बाण चलाना, तलवार चलाना, छलांग लगाना, घोड़ा चलाना, रथ चलाना, ये अस्त्र विद्या में निपुण थी कैकेयी। एक बार कैकेयी के पिता योधाजित के ऊपर रावण हमला करने के लिए गया। तो महाराज योधाजित अयोध्या में पत्र भेजे, जो महान चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, रावण मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है और आप मेरा सहायता कीजिए। तो दशरथ जी योधाजित की सहायता करने के लिए वहां पर पहुंचे। जो कैकेयी को मालूम पड़ा अयोध्या के राजकुमार मेरे पिता की सहायता करने के लिए आए हैं, तो कैकेयी अपने पिताजी को कहा, पिताजी यदि आप मुझे आदेश दे तो मैं महाराज दशरथ के सारथी बनूंगी। तो कैकेयी कपड़ा वगैरह पहन करके, बाल को बांध करके, पुरुष की वेश में, वो पुरुष का वेश में वो दशरथ महाराज जी के रथ में बैठ गए।
रावण और दशरथ में भयंकर युद्ध हुआ। इसी बीच में रावण ने क्या किया, भाला छोड़ा, त्रिशूल दशरथ की छाती में, और कैकेयी ने क्या की, छलांग लगा के वो त्रिशूल को पकड़ करके तोड़ दिया। रावण दूसरी बार भी फेंका, कैकेयी दूसरी बार छलांग लगा करके पकड़ करके तोड़ दिया। तो रावण कैकेयी का प्रशंसा किया, और कैकेयी जब छलांग लगाई तो उसका पगड़ी खुल गया, बाल खुल गए। दशरथ महाराज वहीं पर कैकेयी को देखे थे। एक तो कैकेयी सुंदरी थी, दूसरी में अस्त्र विद्या में पारंगम थी। तो महाराज दशरथ के मन में इच्छा हुई, ऐसा पत्नी हमको चाहिए जो युद्ध के मैदान में साथ दे। तो वशिष्ठ जी की सलाह से कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ हुआ। ये महाराज जी की दूसरी पटरानी है। सुमित्रा देश की राजकन्या सुमित्रा ये तीसरी पटरानी है। महाराज दशरथ के 3 पटरानी है, कई रानी है। जब भी परशुराम जी आते थे, बोले श्री परशुराम भगवान की जय। परशुराम जी से बचने के लिए दशरथ जी एक एक कन्या के साथ शादी करते थे। कथा तो बहुत लंबा है। इस प्रकार दशरथ के 3 पटरानी है और कई सहरानी भी है, एक भी संतान नहीं है। दशरथ जी रात भरी रोते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में श्री वशिष्ठ जी के पास जाकर के रोने लगे और बोले, गुरुजी क्या मेरे बाद में ये सूर्यवंश, ये रघुवंश समाप्त हो जाएगा? ये हरिश्चंद्र का वंश, भगीरथ का वंश क्या मिट जाएगा? अयोध्या का सिंहासन खाली रहेगा? मेरा एक भी संतान नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, राजन धैर्य धारण करो। धरहूं धीर होई हूँ सूत चारी। 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 त्रिभुवन विदित भकत भय हारी। त्रिभुवन विदित भकत भय हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वशिष्ठ जी बोले, राजन धैर्य धारण करो, आपको 4 पुत्र मिलेंगे। कब मिलेंगे?
श्रृंगी ऋषि बोले भागलपुर से, ये वशिष्ठ जी बोले भागलपुर से श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। ये श्रृंगी ऋषि भागलपुर के थे और इनके सिर पर 2 सिंह था। ये विभांडक मुनि के पुत्र थे। श्रृंगी ऋषि 2 है, एक भागवत में जो परीक्षित को अभिशाप दिया और एक रामायण में भी है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि भागलपुर से और अयोध्या में पहुंचे। देखो राम जी की एक बहन थी जिसके नाम है शांता, वो राम जी से बड़ी थी। उसका विवाह इस श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। तो श्रृंगी ऋषि बचपन से कोई भी स्त्री को नहीं देखे, क्यों ये हिरण्य के गर्भ से जन्म लिए थे और इनके सिर पर 2 सिंह था। इनके पिता विभांडक मुनि नहा रहे थे, एक अप्सरा जा रही थी। अप्सरा को देख करके इनका शरीर स्खलित हुआ, तेज जल में गिरा। एक हिरण्य जल को पी गई और हिरण्य के गर्भ से बालक जन्म लिया, इसलिए नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। ये जन्म से कोई स्त्री को नहीं देखे। ऐसा पवित्र निर्मलात्मा ऋषि जब अयोध्या में जाकर की मनोरमा तीर्थ में एक आहुति दिया और एक आहुति में अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। अग्निदेव वो खीर को दशरथ को दिए। दशरथ जी अपनी पत्नी कौशल्या को दिए। कौशल्या वो खीर को पीने के लिए जा रही थी। कई बोली जीजी मुझे भी चाहिए। कौशल्या 2 भाग किया, एक भाग कई को दिया। उस समय सुमित्रा आ गई, बोली जीजी मुझे भी चाहिए। तो कई के पास में जो खीर था, कई 2 भाग किया, एक दोना में वो खीर को सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के हाथ से वो खीर के दोना को एक चील पक्षी उड़ा करके ले गया, चोंच में दबाया ले गया। श्री अंजनी माता तपस्या कर रही थी, अंजनी का हाथ में गिराया। माता अंजनी वो खीर की पी गई और उसी खीर से माता अंजनी को हनुमान जैसा पुत्र का ही जन्म हुआ। श्री कौशल्या देखा सुमित्रा खीर को कोई ले गया। कौशल्या थोड़ी सी खीर दिया, का इसी खीर से जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। कई थोड़ी सी खीर दे दिया, का इसी खीर से जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। इसी प्रकार तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए। जादिनित हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। कौशल्या कह सुमित्रा के गर्भ में भगवान है। गर्भावस्था में माताओं को ज्यादा भागवत कथा राम कथा सुनना चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए। सोने से बालक आलसी बनेगा। लड़ना नहीं चाहिए, बालक क्रोधी बनेगा। और उस समय देवताओं का चित्र देखना चाहिए और सत्संग भागवत सुनना चाहिए। माँ जैसे चाहेंगी पुत्र ऐसे बन जाएगा। तो कौशल्या कह के सुमित्रा को वशिष्ठ जी एक दिन में 3 बार भागवत कथा सुनाने के लिए आते थे। जादिनित हरि, हरि माने भगवान। जादिनित हरि
गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी आ गई। जिनको पुत्र चाहिए उनको मोर के पंख 2.5-3-4 महीने के भीतर में जला करके गुड़ के साथ खाना चाहिए। इससे क्या होगा, बालक माने यदि वो कन्या होगी वो कन्या भी पुत्र बन जाएगा। या पुरुषोक्त मंत्र का श्रवण करना चाहिए। नवमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्याह्न दिवस अति शीतल धामा, दिवस अति शीतल धामा, आभन काल लोको विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीरे बिहारी, तब दशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी ठीक मध्याह्न 12 बजे एक नाद हुआ, फिर नाद से बिंदु, बिंदु से ओंकार और ओंकार से 4 हाथ वाला रूप चतुर्भुज भगवान 4 हाथ वाला रूप प्रकट हुए। 4 हाथ वाला रूप बना करके प्रकट हुए माता कौशल्या के गर्भ से।
तो माता कौशल्य हाथ जोड़ करके स्तुति किया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या ही बिहारी, असित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप चारी, लोचन अभिरामा कटघट श्यामा, निज आयु भुज चारी, भूषण बरमाला नयन विशाला, शोभा कर जोरी स्तुति तोरी, विधि करो सब गुण आगर, यही गावहि सुखी सो प्रभु मुस्काना, चरित बहुत चार हाथ वाला रूप बना करके भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हुए। कौशल्या ने कहा, भगवान समाज क्या कहेगा? कौशल्या जो बालक जन्म दिया उसकी चार हाथ है। भगवान बोले फिर क्या करना पड़ेगा? कौशल्या बोली, ये जो भगवान वाला रूप है इसको हटाइए और बालक बनिए, बालक। माता पुनि बोली, सोमती डोली, तजहो माने हटाओ, तजहो तातय रूपा। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तातय रूपा। कीजे शिशु लीला, शिशु माने बालक, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमानुपाघी। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमानुपा। भगवान बालक बन गए। भगवान बोले, माता तेरे कहने पर मैं बालक बन गया, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली, अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु अभी भी थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले, क्या गलती है? कौशल्या बोली, कोई बालक जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, वो रोता है, और आप बोल रहे, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। बालक जन्म लेने के बाद में बोले तो सब तो अचंभा हो जाएंगे, सब बोलेगा देवता है। आपको रोना चाहिए, आप बोल रहे हैं। अब माँ कौशल्या बार बार बोले, बोलना बंद करो, बोलना बंद करो। भगवान बोले, माता मुझे रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली, आप तो झूठे को तो रोइए। सुनी कौशल्या के बात को सुन करके, सुनी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, सुनी बचन सुजाना, मैंने कौशल्या के बात को सुन करके रो दोनों ठाना, रोने के लिए ठान लिए। सुनी बचन सुदाना, रो दोनों ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गाबई, हरिपद पाबही, तेन पर
भव कूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। साधारणतः बच्चे जब रोते हैं तो अगल बगल वालों को मालूम पड़ता है, परंतु राम जी जब रोए संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण अयोध्या में जितना स्त्रियां थी सबके कान में सुना दिया। सब स्त्रियां दौड़ दौड़ करके आ गई। स्त्रियों का भीड़ है, स्त्रियों की मेला लग गया। दशरथ को मालूम पड़ा तो दशरथ महाराज सुमंत के साथ आ रहे हैं, परंतु अयोध्या की स्त्रियां दशरथ को कौशल्या के महल में घुसने के लिए जगह नहीं दिया। गुरु वशिष्ठ को मालूम पड़ा, वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ में आए। रास्ता में दशरथ जी खड़े हैं। वशिष्ठ जी बोले राजन यहाँ क्यों खड़े हैं? दशरथ जी बोले गुरु जी बहुत भीड़ है, भीतर में जाने का जगह नहीं है। वशिष्ठ जी बोले राजन हमें अयोध्या के गुरु है और हमको देखकर कि अयोध्या के स्त्रियां शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी, और आप मेरे पीछे पीछे आ जाना। आगे आगे वशिष्ठ, उनके पीछे दशरथ और उनके पीछे अरुंधति माता। इस प्रकार तीनों कौशल्या के महल में पहुंच गए। अब इधर अयोध्या में जितना सब ठाकुरानी, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, नाई की पत्नी नाइनी, समझ गए, नाई की पत्नी नाइनी, वो सब अपने अपनी नेहनी, चाकू, ब्लेड इस तरह लेकर के आई हैं राम लाला की नाभि काटने के लिए। कोई बाल का जन्म लेता पहले नाभि काटा जाता है। अब उसी बीच में एक बूढ़ी माता रो रही, वो कह रही नहीं नहीं मैं किसको काटने नहीं दूंगी, मैं ही काटूंगी, मैं बहुत दूर से आई हूं। कौशल्या देखा ये वृद्धा माता रो रही। कौशल्या ने कहा देखो इनको नाभि काटने दो। तो वह वृद्धा माता जब राम लाला के नाभि में चाकू लगाई तो राम लाला का नाभि छोटा बन गया। भगवान के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। हर बच्चों का नाभि काटा जाता तो भगवान का काटा गया। कौशल्या बोली आपको क्या चाहिए? और वो वृद्धा माता बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी सब कुछ नहीं चाहिए। जिस कपड़ा को पहन करके, जिस कपड़ा को वस्त्र को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया, वो कपड़ा हमको चाहिए। कौशल्या ने क्या की, दूसरा कपड़ा पहन करके वो कपड़ा को वो वृद्धा माता को दी। वो वृद्धा माता वो कपड़ा लेकर के चली गई। वो वृद्धा माता थी कौन और वो कपड़ा कैसा है? स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती राम लाला की नाभि काटने के लिए एक नाइनी का रूप ही बना करके आई थी। श्रोता बोलिए सरस्वती महारानी की जय। या कुंदन तुषारहारा या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेता पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति देवी सदा वंदिता सा मा सरस्वती भगवती निशेष जड्यापहा। श्री ये ऐसा कपड़ा था, ये आग में भी नहीं जलता था। ये ऐसा रामायण में दो कपड़ा है, एक तो कौशल्या सरस्वती को दी थी, एक सती अनुसुईया सीता को दी थी। ये ऐसा कपड़ा है, ये आग में जलता था नहीं और ज्यादा चमक फैलता था। इसलिए श्लोक में दिया गया है या कुंदेन्दु तुषारहारा या शुभ्र, शुभ्र माने सफेद,
सरस्वती को सफेद कपड़ा अच्छा लगता है। अब इतने में कैकेयी एक पुत्र जन्म दिया। बोले श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा दो पुत्र जन्म दिया। बोले सुमित्रा नंदन भगवान की जय। अब श्री राम कथा तो बहुत लंबा है। इससे पहले हम नरपतगंज में हाई स्कूल के मैदान में कथा कर रहे थे। तो राम कथा ही चल रही थी वहां 9 दिन तक राम कथा थी। अब तो ये भागवत कथा है। अब भागवत कथा में राम कथा इतना विस्तार कर नहीं सकते। तो श्री परीक्षित महाराज सुखदेव जी को बोले गुरुजी थोड़ा राम कथा को संक्षेप कर दीजिए। तो सुखदेव जी यहां पर राम कथा को संक्षेप किए। वशिष्ठ जी आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण किया गया। वशिष्ठ जी के पास में मुंडन संस्कार आदि हुआ। धीरे धीरे राम जी विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुर में पहुंचे। भगवान राम शिव जी के धनुष तोड़े। सीता माता से राम जी का विवाह हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडव के साथ, शत्रुघ्न का विवाह शीतकृति के साथ। 21 श्लोक में चारों दुल्हा दुल्हन का नाम है। सब हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए, हाथ जोड़िए और आंख बंद करिए। चारों दुल्हा दुल्हन का ध्यान कीजिए, इस श्लोक को पाठ कीजिए। ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे। मंडवी प्राण वल्लभ, मंडवी प्राण वल्लभ, मंडवी प्राण वल्लभ, मंडवी प्राण वल्लभ। उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे। श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांति नमोस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांति नमोस्तुते। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सब आँख खोले। भगवान राम 15 वर्ष उम्र में विवाह किए, अयोध्या में आए। भगवान राम अयोध्या में 12 वर्ष रहे। 27 वर्ष उम्र में राम का वनवास हुआ। उससे माता सीता 18 वर्ष की थी। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन हुआ। पंचवटी में सीता हरण, जटायु मरण, सुग्रीव संभाषण। भगवान राम समुद्र तरणम, समुद्र को पार किए और लंका में राम जी एक सह 35 दिन तक रहे। माता सीता लंका में 311 दिन तक रहा। राम जी की सेना, रावण की सेना, दोनों में 87 दिन तक युद्ध हुआ। उसमें राम और रावण इन दोनों में लगातार 32 दिन तक युद्ध हुआ। राम रावण में जब युद्ध हुआ, रावण के पास में, रावण के पैर में जूता था
राम जी के पैर में जूता नहीं था। रावण के छाती में कवच था, राम के छाती में कवच नहीं था। रावण के पास रथ था, राम जी के पास रथ नहीं था। रावण के पास में हाथी, घोड़ा, रथ, ऊंट थे, राम के पास में ये सब कुछ नहीं थे, केवल भालू और बानर थे। रावण दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, कई पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, चंद्रास्त्र, यमास्त्र। राम जी कभी भी दिव्य अस्त्र का प्रयोग नहीं किए हैं। साधारण अस्त्र से भगवान राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त किए। उसके बाद में सीता माता से अग्नि परीक्षा लिए। उसके बाद में भगवान राम सीता अयोध्या में आए और अयोध्या में राजा बने। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब एक स्तुति पाठ करेंगे। तुरंत 2 मिनट में मैं कृष्ण जन्मोत्सव मनाऊंगा। श्री राम चंद्र कृपालु भज हर भव भय दारुण श्री राम चंद्र कृपालु हर भव भय दारुण नवगंज मोक्ष श्री राम
संहितायां नवमस्कन्धे चतुर्विंशोऽध्यायः समाप्तः। अतो दशमस्कन्धः प्रथमाध्यायः। ओम परमात्मने नमः। श्री परीक्षितोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्याः राज्ञा चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। श्रीशुकोवाच वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं त्रीणि पुनाति भक्तारं पृच्छतं शत्रु तत्पादं सलिलं यथा। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन मथुरा में उग्रेशन नाम के राजा थे। इनकी पत्नी के नाम है पवन रेखा और इनके घर में कंस नाम का एक पुत्र जन्म लिया जो पिछले जन्म में कालनेमि राक्षस था। उग्रसेन के भाई का नाम है देवक, उसके कन्या थी जिसके नाम है देवकी। कंस अपनी चाचरी बहनी देवकी को बहुत प्रेम करता था। यदुवंश में फूट होने के कारण यदुवंशियों के कुल गुरु गर्गाचार्य जी देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ करने के लिए विचार किया। धूमधाम से शादी हुआ। अब रथ मथुरा से बटेश्वर आगरा के पास में है, तो मथुरा से रथ निकला। कंस अपनी बहनी देवकी का विदाई कर रहा था, कुछ दूर जा चुका है तो आकाशवाणी हुआ, कंस जिस देवकी को आप इतना प्रेम करते हैं उसके 8वां बालक के द्वारा आपका मृत्यु होगा। कंस देवकी के केस को पकड़ करके तलवार उठाया उसका मस्तक काटने के लिए। तो वसुदेव जी बोले भैया मैं वचन दे रहा हूं, इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेंगे मैं आपको दे दूंगा। कंस का तब तक आप दोनों को मेरे जेल में रहना पड़ेगा। कंस देवकी वसुदेव को मथुरा की जेल में डाला। उग्रसेन महाराज विरोध किए तो कंस अपने पिता उग्रसेन को भी मथुरा की जेल में डाला। कंस मथुरा का राजा बना। कोई सत्संग कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता। मैं भगवान हूं, दूसरा कोई भगवान नहीं है, सब बंद कर दिया। और कंस का ससुराल है पटना, जरासंध कंस का ससुर है। जरासंध की 2 कन्या अस्ति और प्राप्ति, ये कंस के साथ शादी की है। कंस मथुरा के ऊपर इस प्रकार शासन चालू किया। देवकी माता को पुत्र जन्म दिया जेल में। कंस उसको मार डाला। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां 6 संतान को मारा। 7वां गर्भ में भगवान संकर्षण आए। देवकी ये वसुदेव जी की पत्नी देवकी है जो जेल में रहती थी, परंतु वसुदेव जी की और भी एक पत्नी है जिसके नाम रोहिणी है। ये कंस के भय के कारण गोकुल में नंद यशोदा के घर में रहती थी। नंद बाबा ये वसुदेव जी के मित्र थे। तो इधर भगवान नारायण योगमाया को बोले, योगमाया आप देवकी के 7वां गर्भ के संतानों को कर्षण करो, रात रात में रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराओ। रात रात में रोहिणी का गर्भ बढ़ गया। रोहिणी रोने लगी, मेरे पति जेल में है, समाज क्या कहेगा। तो नंद बाबा के कुल गुरु सांडिल्य मुनि आए। सांडिल्य मुनि बोले बेटी रो मत, तेरे गर्भ में भगवान संकर्षण है और ये वसुदेव का तेज है। आपको संकर्षण भगवान का मां बनने का सम्मान मिलेगा। भाद्र मास शुक्ल पक्ष 6वीं को रोहिणी माता के गर्भ से श्री बलराम जी का जन्म हुआ। बोले श्री बलराम भगवान की जय। अब देवकी के 7वां गर्भ अब संकर्षण हुआ, अब गिर गया, कुछ भी मान लो। अब 8वां गर्भ में भगवान श्री नारायण आए।
कंस कहा देखो ये 8वां गर्भ मेरा शत्रु है, सब राक्षसों को लगा दिया। तो भगवान देवकी के गर्भ में है, तो देवता लोग गर्भस्तुति करने के लिए आए। तो आप भी एक श्लोक पाठ कीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। देवकी माता के गर्भ में भगवान कृष्ण है, ऐसा ध्यान कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने। प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। इस प्रकार भागवत में गर्भस्तुति है। सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्य, सत्य शिवोनि निहितम जो सत्य, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्र सत्यात्मकम तम शरणं प्रपन्नाः। एक श्लोक में 9 बार सत्य शब्द आया है। श्री भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी ठीक मध्याह्न 12 बजे बिंदुनाथ चतुर्भुज रूप में भगवान देवकी के सामने प्रकट हुए। बोलिए श्री देवकी नंदन भगवान की जय। भगवान देवकी को, वसुदेव को 4 हाथ वाला रूप दर्शन दिए और उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाए। देवी भागवत में इनके पूर्व जन्म की कथा सब दिया गया है। भगवान बोले आप मुझे गोकुल में छोड़ दीजिए। जिस रात को देवकी कृष्ण को जन्म दिया, उसी रात को यशोदा गोकुल में भगवती विंध्यवासिनी दुर्गा को जन्म दिया। दोनों एक साथ में जन्म लिए, भगवत और भगवती। इसलिए भगवान के ऊपर भागवत कथा और भगवत के ऊपर देवी भागवत कथा, दोनों का जन्म एक दिन में हुआ। तो भगवान छोटे बन गए, तो वसुदेव जी के हाथ कड़ी, पैर का बेड़ी सब खुल गया। रात का समय वसुदेव जी भगवान को लेकर के जा रहे हैं। यमुना का जल 2 भाग हो गया और यशोदा भगवती जगदम्बा को जन्म देकर की वो बेहोश हो गई थी। वसुदेव जी क्या किए, भगवान को रखे और भगवती को ले आए। यशोदा को मालूम नहीं पड़ा और जैसे जेल में आए फिर हाथ कड़ी पैर की बेड़िया से वो लग गया। कंस भागता हुआ आया, देवकी का हाथ से छीन करके मारने के लिए तैयार हुआ और वह भगवती आकाश में जाकर के प्रकट हो गई। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय। आकाशवाणी किया, कंस तू क्या मुझे मारेगा, तेरा काल तो जन्म ले चुका है। अब इधर श्री नंद बाबा ब्राह्मण को बुलाए, देवता लोग भगवान का स्वागत किए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम शरणागतम
कृष्णा स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सब गाइए, दोनों हाथ का स्वागत कीजिए। शरणागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हरि बोल। अब भगवान का पूजन होगा, स्वस्ति वाचन होगा। मुख्य जजमान जजमानी वरिष्ठ कार्यकर्ता बाल कृष्ण का पूजा करेंगे। श्री राधे। अभी हमारे बीच भगवान बाल कृष्ण अवतार लिए हमारे वासुदेव जी के साथ मंच पे विराजमान हैं। अब हम सभी सर्वप्रथम भगवान का पूजन करेंगे और आज बहुत सुंदर कार्यक्रम है। आज बधाइयां गाया जाएगा, अनेकों अनेक सामग्री लुटाया जाएगा, टॉफी गुब्बारा लुटाया जाएगा, सभी को लुटेंगे भी और धूमधाम से लुटाएंगे भी। उससे पहले भगवान का पूजन हस्तजलाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम हरि ओम सुजक्षाय अहमक्षिभ्यां भूयाशगं सुवर्चा मुखे च नमः सुश्रोत्कर्णाभ्यां भूयाशम्मः ओम पुनन्तु माम देवजनः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेद पुनीहिमाम् ओम ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानांते चंदनम, भगवान को तिलक करेंगे, चंदन लगाएंगे। गंधद्वारा दुराधर्षा नित्य पुष्टाम करीसिनीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रियम्। ओम गंधम चंद्रांते अक्षतांते पुष्पम माल्यादिनी सुगंधिनी मालद्यादिनि वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रदक्षिता पुष्पांते दक्षिणा द्रव्यम, दक्षिणा वहीं भगवान के रखेंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि श्री बालकृष्ण दक्षिणान्ते आरार्तिज्ञम। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत
आरातिज्ञम समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। अब अभी आज भगवान का जन्मोत्सव हमारे बीच अवतार लिए, इनके खुशी में हमारे संतोष बाबू पत्रकार साहब की तरफ से इनके सहयोग से 2501 रुपया दान आया है। पत्रकार साहब के नाम पर जोरदार तालियों का स्वागत है। और आज हम लोग अभी सभी को बैठे रहेंगे। आपको भी लगा होगा कि भगवान का पूजन बालकृष्ण का हम भी जाकर करें, मंच पे संभव नहीं है, भीड़ अधिक है। आप अपने स्थान में बैठे रहेंगे, भगवान वासुदेव लेकर के खुद आपके पास जाएंगे, आप वहीं चरण स्पर्श करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंच पे आना संभव नहीं है, भीड़ अधिक है। इधर मंच का कार्यक्रम भी प्रारंभ रहेगा और आप लोग भगवान का वहीं दर्शन करते रहेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। तो आज जो दान राशि रघुनाथपुर से आया है, हमारे बहुत से कार्यकर्ता लोग आज हमारे साथ में गए थे। गोलू कुमार, चिक्कू सिंह, आलोक सिंह, राजा रंजन सिंह, कन्हैया सिंह, सोनू सिंह, रौनक सिंह, इन सबों के सहयोग से, इन सबों के देख रेख में आज रघुनाथ